कोई बापूजी की आवाज उठाने के लिए किसी ने भी थोड़ा सा अगर कोई संत ने बोल दिया तो यूट्यूब पे उसका वीडियो की लिंक वायरल करने लगे। तो मूर्खों की धूर्त हो तुम, और ऐसे मूर्खों की बात मान करके और आश्रम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और अपनी गुरु पे की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो ही गया। वो आज्ञा नहीं मानेंगे जो बापूजी बोल रहे हैं। बापूजी व्यासपीठ पे आ जाए फिर बापूजी हमको आज्ञा करेंगे, वो आज्ञा मानेंगे। फेसबुक या यूट्यूब या आकर के तुम चिल्लाते रहते हो, तुम्हें तो इस्तेमाल कर रहा है। वो आता है कभी सामने, उनको तो होटलों में रहना है, एसी में बैठ करके लाइव करना है, एसी में बैठ करके अपनी बकवास करनी है। नहीं, पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है, हंसाने वाले तो आश्रम वाले ही हैं। तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। आज ये चमत्कार नहीं दिखता किसी को कि इन 10-11 वर्षों में मीडिया ने इतना कुप्रचार किया और दूसरे माध्यमों से इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी इन सभी साधकों की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास गुरु के चरणों में टिका हुआ है। इससे बड़ा चमत्कार दुनिया के लोग और क्या देखेंगे। लेकिन जिनके पास बुद्धि है वो समझते हैं कि बापूजी क्या हस्ती है। वो बापूजी जो मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना वो बापूजी। और ये तो चलो साधना काल में हुए ये सब चीजें हमने श्री आसाराम ने पढ़ी सुनी, पर ये चमत्कार तो सबने अपनी आंखों से देखा। मृत गाय को नहीं देखा, पुत्र त्रेखण कहलाता ये नहीं देखा, तुमने झूला भी नहीं देखा, ये भले ना देखा हो, पर ये तो देखा है कि हेलीकॉप्टर गिरते गिरते और नीचे आके और किस तरीके से उसके खरपच्चे उड़ जाते हैं, उसमें आग भी लग जाती है, फिर भी उसमें बैठे हुए लोगों को खरोच नहीं आती। ये चमत्कार तो पूरी दुनिया ने देखा, टेलीविजन में चला और सबने देखा। और फिर गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमारा शुद्ध भाव है, गुरुजी से जबरदस्ती बुलवाया जाता है, गुरुजी के ऊपर बड़ा प्रेशर है, गुरुजी के ऊपर दबाव डाला। तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। और जिस गुरु का नाम जपते हो, जिस गुरु से दीक्षा ले रखी है, जिस गुरु का स्वरूप अपने मंदिर में रखे हो, साक्षात वो तुम्हें समझा रहे हैं, वो तुम्हें कोई आज्ञा कर रहे हैं, उस आज्ञा को भी तुम ठुकरा रहे हो। और ऐसे मूर्खों की बात मान करके और आश्रम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आश्रम में ही रैलियां निकालना शुरू कर देंगे। पर गुरु जी कह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, हर चीज चलो और कोई कहे तो औरों की बातों का क्या भरोसा करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर कम से कम अपने गुरु की बात पे तो विश्वास करो। और अपनी गुरु पे की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो ही गया, साफ साफ दिख रहा है। हम तो आज्ञा मानेंगे, वो आज्ञा नहीं मानेंगे जो बापूजी बोल रहे हैं। बापूजी व्यासपीठ पे आ जाए फिर बापूजी हमको आज्ञा करेंगे, वो आज्ञा मानेंगे। तो मूर्खों की धूर्त हो तुम। और ऐसे कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसे माइंड वाश हो चुका है ऐसे लोगों का, उनको गुरुजी समझा रहे हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रही, तो फिर अपनी तुम क्या समझाओगे उनको और हम क्या समझाएंगे उनको। उनका तो भगवान ही मालिक है। और भगवान भी कहते हैं ऐसे लोग, उनका क्या होता है, वो ऐसे लोग बुद्धिहीन लोग हैं। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक के द्वार। पर जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। पर सच्चा साधक तो यही कहता है, तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली, नजर कुछ न आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस मकान में, जिस दुकान में, जिस मोहल्ले में, जिस पड़ोस में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस राज्य में तुम देश में रह रहे हो कि प्रदेश में रह रहे हो, आप सबको अगर जाना जाता है, आप सबको अगर माना जाता है, तो आपसे पहले हमारे सबका, उसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, आप सबके नाम के पहले हमारे गुरुदेव का नाम आता है। ये तो बापूजी के साधक हैं, ये बापूजी वाले हैं, ये बापूजी के शिष्य हैं। बात सही है कि नहीं?
आपको मोहल्ले वाले, आपके पड़ोस वाले बोलेंगे अरे ये बापूजी वाले हैं, ये तो बापूजी के मानने वाले। और ऐसे साधक जो एकनिष्ठ साधक हैं, जो गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रख के, एक व्यवस्था जो गुरु के द्वारा बनाई हुई है, उस व्यवस्था के द्वारा आज भी 17,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 1400 समितियां सुचारू रूप से कार्य कर रही है, 12,000 गायों का भरण पोषण हो रहा है। आश्रम की मैनेजमेंट की व्यवस्था वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ये उंगली उठाने वाले कर रहे हैं। ये आश्रम में ये तो ऋषि प्रसाद भी नहीं पढ़ते। जब जो औरों को मना कर सकता है पढ़ने के लिए, वो मूर्ख क्या ऋषि प्रसाद पढ़ता होगा? और ऋषि प्रसाद पढ़े तो उसमें अनुभव आता है, ये अनुभव आता है कि एक जो सिर्फ गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, दीक्षा भी नहीं ली है, उसकी पत्नी दीक्षा ली हुई है, ऋषि प्रसाद की सेवा करती है, और उसके पति की मृत्यु हो जाती है कोरोना से, और वो लाश भी उसे नहीं प्राप्त होती है, तो वो गुरु के चरणों में बैठकर जोत जला के श्री आसारामायण का पाठ करके और गुरु के चरणों में सच्ची प्रार्थना करती है, बापू ये भले आपसे इनको दीक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन आपके चरणों में इनकी श्रद्धा पूरी है, इनकी निष्ठा पूरी है। वो समाज के लोग जो आज भी गुरु के चरणों में, वो संत समाज जो आज भी बापूजी के लिए श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है कि बापूजी निर्दोष है, बापूजी को फंसाया गया है, वो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो सकते हैं, वो हाई कोर्ट के लॉयर हो सकते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए तुम, जो टीवी पर, यूट्यूब पर आकर के, फेसबुक या यूट्यूब या आकर के तुम चिल्लाते रहते हो। कम से कम बुद्धि नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कर लो, जैसे हनुमान चालीसा में प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसी प्रार्थना कर लो कम से कम गुरु के चरणों में कि गुरुदेव हमको सद्बुद्धि देना। वो माता जी प्रार्थना कर रही है बापूजी के चरणों में, बापू कि वो मुझे रोकते नहीं थे, मुझे टोकते नहीं थे, क्योंकि कईयों की ऐसी आदत है, खुद तो करना नहीं है, दूसरों को करने देना नहीं है, खुद तो कभी आश्रम जाना नहीं है, अरे तू कहाँ जाती है, या फिर कोई जाता है तो घरवाली पीछे पड़ी रहती, तुम क्यों जाते हो? माने शादी विवाह कर लिए तो तुम मतलब उनके गुलाम हो गए, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई क्या? वो तुम चाहोगे तो जाएगी, तुम चाहोगे तो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं जाएगा। शरीर से विवाह हुआ है, आत्मा तो परमात्मा की देन है, उसका अंश है, और उस अविनाशी अंश परमात्मा की तरफ जाने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ, और कई ऐसे मूर्ख लोग होंगे आज भी सत्संग में, वो लोग नहीं आए होंगे, ना आए तो ना आए, ऐसे पापी लोगों की जगह सत्संग में होती भी नहीं है। ऐसे पापी लोग आश्रम की जो निंदा करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी जगह सत्संग में है भी नहीं। हाँ, सत्संग में वो तब आएंगे, उपद्रव पैदा करना हो तो आ जाएंगे। और बापू जी ने भी कहा कि जो उपद्रव पैदा करने आए तो डंडे तैयार रखना उनके लिए, अच्छे से प्रसादी देना, क्योंकि छठे साठ्यम समाचरित, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाथ जोड़ने वालों को हाथ जोड़ो, जब वो हाथ जोड़ने, क्योंकि प्रश्न पूछना कोई खराब बात नहीं है, रखेंगे यहाँ पे भी सत्संग के बाद प्रश्न उत्तरी, जिसके मन में जो पूछना जवाब देंगे हम। और जो ऐसा तुमको उकसा के भेजने वाला महामूर्ख है, उसको बुलाओ यहाँ पे, जिसके कहने पे तुम आ गए यहाँ पे कि हम जाके सत्संग में प्रश्न पूछेंगे। वो मूर्ख तो खुद आता नहीं है। नागपुर में जब हम गए थे, उसको बोला था कि आ तू प्रश्न पूछ, तेरे प्रश्नों का हम जवाब देंगे। वो तो आएगा नहीं तुम्हें डंडे खाने के लिए, तुम्हें थाने में जाने के लिए, क्योंकि जिन्होंने ऐसा उपद्रव पैदा किया, दे दो इनको ऐसी जगहों पे, ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो तुम कुटो, तुम पिटो, और तुम उनके शिकार हो जाओ, और तुम अपनी जेब खाली करो। तुम्हें तो इस्तेमाल कर रहा है, वो आता है कभी सामने? उनको तो होटलों में रहना है, एसी में बैठ करके लाइव करना है, एसी में बैठ करके अपनी बकवास करनी है। कौन से देवी कार्य और सेवा कार्यों से जुड़े हुए हो आप? बापू जी के जो पूरे सेवा कार्य चल रहे, बापू जी को क्यों मोहरा बनाया गया, बापू जी को क्यों फंसाया गया, और बापू जी को ये फंसाने का क्या पहला प्रयास था? कितनी बार बापू जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। 2008 में बच्चों की हत्या हुई, वो 2008 वाला केस चलते 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 2013 तक चला और उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये चारित्रिक का जो लांछन लगा, ये आरोप लगा, ये समझ में नहीं आता है कि जिसका एक सबूत नहीं है, एक आधार नहीं है। किसी की औकात है किसी व्यक्ति की कि वो इतना बड़ा आरोप लगा करके वो कर सकता है?
जब तक उसके पीछे कोई बैक ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, बापूजी को नहीं आने देने के कारण उसमें सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। पर ऐसे मूर्ख लोग, अभी ठीक चुनाव के समय सबको ये था कि इस समय चुनाव आ रहे हैं, अमुक पार्टी को वोट तो देना है, नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ऐसी पार्टी ने, चाहे पार्टी ए हो कि बी हो कि सी हो, जिस पार्टी ने बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र किया, फंसाया, ऐसे को वोट दे दे करके क्या मिलेगा, उसका परिणाम भी देखा। पर ठीक इसी समय, ठीक चुनाव से पहले ऐसे मूर्खानंद जैसे लोगों को मार्केट में उतार करके कि पार्टी को साधक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि अब पार्टी के को टारगेट कर रहे हैं, पार्टी की पोल पट्टी जान लिया है, तो नहीं नहीं, पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो आश्रम में ही बैठे हैं, फंसाने वाले तो आश्रम वाले ही हैं। इस तरह का जो रोज आके टीवी पर ऐसा तुम्हारा माइंड बास करता गया और भावुकता से भरे हुए लोग, और वो लोग कोई गलत नहीं है, उन लोगों को पीड़ा है जो बापूजी के लिए, जो ऐसे लोगों के चक्कर में आ गए, वो लोग कोई गलत नहीं है, वो लोगों की भावना गुरुदेव से जुड़ी हुई है, गुरुदेव को प्रेम करते हैं। कोई भी दिख जाता है कि कोई बापूजी की आवाज़ उठाने के लिए, किसी ने भी थोड़ा सा अगर कोई संत ने बोल दिया तो उसका टीवी पे, किसी ने बोल दिया उसका यूट्यूब पे उसका वीडियो की लिंक वायरल करने लगेंगे, उस संतों के जाके चरण पढ़ने लगेंगे कि आज हमारे बापूजी के लिए इन्होंने इसने ऐसा कहा, अच्छा कहा, तो उस संत के पास जाकर के उसके चरणों में मत्था टेक देते हैं। कोई भी हमारे बापूजी को बाहर ले आए, इस आशा से, उम्मीद से कि भावना गलत नहीं है, लेकिन इस भावना की आड़ में जो आपकी श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को भड़का करके, और जो गुरुजी के सिस्टम को जो है डैमेज कर रहे हैं, तो बात वहाँ आती है, इसलिए बोलना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि हमारे गुरु क्या हैं। ऐसे वो माता जी प्रार्थना करते करते बापूजी के चरणों में विनती करती, बापूजी ये तो आपके चरणों में पूरी श्रद्धा रखते थे, पूरा विश्वास रखते थे, और ऐसी क्या इनसे गलती हुई, ऐसे तो इनको मौत मिली कि अर्थी भी नहीं मिल रही है, शव भी नहीं मिल रहा कि अंतिम संस्कार तो विधि विधान से कर दिया जाए, वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसी अधोगति, ऐसी मृत्यु। तो जब भक्त, जब भगवान से प्रार्थना करते करते, जब अंतर्भाव से, जब निर्विचार निसंकल्प अवस्था में जब खो जाता है, देह भाव भी भूल जाता है ना, जब उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आपके भीतर ही है। जिस समय उसका कनेक्ट हुआ, जैसे पावर हाउस से जैसे ही स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती, ऐसे भीतर वाले से जैसे ही तार जुड़ा। अभी क्या है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना भगवान तक, गुरु तक नहीं पहुंचती, लेकिन इंद्रियों से परे, जैसे द्रौपदी पहले पुकार रही थी ना, तो देव भाव से ही पुकार रही थी कि मेरे 5 पति बैठे हैं, मेरे ससुर बैठे हैं, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, पर कोई बचाने को नहीं आया। पर जिस क्षण सबकी तरफ से आस छोड़ करके, हाथ जोड़ करके, हे वासुदेव, जैसे ही पुकारा, निर्भर अपनी पकड़ छोड़ दी, अपने वस्त्र की भी पकड़ छोड़ दी कि अब जो होगा, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। और उसी क्षण भगवान केशव, भगवान कृष्ण वस्त्र अवतार के रूप में माता बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही उस माता की प्रार्थना बापूजी सुन करके, और मुंबई के अंदर मुर्दा घर के अंदर उसी के पति, मुर्दे तो बहुत सारे थे, 3 दिन से बॉडी पड़ी थी, बॉडी को कफन को लपेट करके रखा गया था, कफन लपेटा, ऊपर से टेप भी मार दिया गया है, कोरोना की बॉडी है। पर इधर प्रार्थना होती है और उधर बॉडी में हिलचाल होती है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो देखता कि बॉडी हिल रही, माने वो जिंदा है, तुरंत डॉक्टरों को बुलाते हैं, और डॉक्टर उस शव को लेकर के, शव था वो तो हिल रहा था, वो तो उस बॉडी को लेके तुरंत लेके कैंची से काट के उसको निकाल के तुरंत उसके मुंह पे मास्क, आईसीयू में एडमिट करते हैं। 2-3 दिन के बाद पूर्ण स्वस्थ होकर के जिंदा हो गया, और वो वापस अभी भी सेवा कर रहा है। ये गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, ये भी तो होता है। और ऐसे मूर्ख लोग ऐसे गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी क्या है। फिर क्यों तुम श्री आशा रामायण में क्यों गाते हो, सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छा अनुसार। एक स्टैंड ले लो, गुरु को क्या मानते हो, ये निर्णय कर लो पहले कि तुम गुरु को मानव मानते हो कि महेश्वर मानते हो।